हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, आज आपको पहले बताते हैं कि हमें जो राज्यसभा है, जो वैकेंसी आने वाली है, ऐसा सूचना मिल रहा है कि आने वाली है। तो मान के चलिए जनवरी हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, मार्च हो सकता है, लेकिन इस बीच में अगर आ गई है ना, आने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरनली जो अंदर के एग्ज़ाम होते हैं वो हो रहे हैं। इसके बाद जितने पद बचेंगे उसकी वैकेंसी रिपोर्टर की निकाली जाएगी। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोग कंफ्यूज ये हो रहे होंगे कि क्या केवल 160 बोला जाएगा या केवल 140 बोला जाएगा। दोस्तों, जो प्रोसेस आपका लोकसभा में होता है, सेम प्रोसेस आपका लोकसभा से राज्यसभा में होता है। यानी जैसे लोकसभा में आपको 140 बोली जाएगी, 160 बोली जाएगी, वैसे ही दोस्तों कभी आधे लोगों को ये नहीं पता होगा कि लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये नहीं पता होगा कि 140 बोली जाएगी, 160 बोली जाएगी। दोस्तों, आप चूज करिए कि आपको 140 बुलवाना है कि आपको 60। जब आप ऑप्शन आया होगा तो आपने भरा होगा, ठीक है। अगर आपने 140 भरा होगा, है ना, तो आपको टाइम दिया जाता है 160 का, साल भर का, ठीक है। उसमें एग्जाम होता है, आपको 160 कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी 140 आपने कर दिया, इसके बाद आपको साल भर का समय दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसको 160 आपका स्किल करवाया जाएगा 1 साल बाद। समझ रहे हैं? और आपकी जो इसमें कट ऑफ जाती है दोस्तों, 100 नंबर का पेपर, हलवा पेपर आता है, 30, 35, 40, 45 ऐसे इसका कुछ पासिंग होता है। यानी अगर आप स्किल बिल्कुल ज़बरदस्त है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं आता है, ऑफलाइन आता है, वेबसाइट में आता है। समझ में आ रहा है? तो पहली न्यूज़ ये है कि जो लोग भी इसमें बिल्कुल, जिनको लगता है कि बिल्कुल नहीं आती है, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें मैथ नहीं आती, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता है, सब्जेक्ट में पढ़ने में लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, पढ़ने लिखने। तो दोस्तों, आप रिपोर्टर की तैयारी आंख बंद करके स्टार्ट कर दो, आंख बंद करके बिल्कुल स्टार्ट कर दो दोस्तों। और यकीन मानो, अगर आप साल भर अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी स्पीड है और आप हमसे 2-4 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पढ़ लेते हो, यकीन मानो रिपोर्टर की तैयारी आप हो जाओगे। इस समय 10 PM आपकी क्लास चल रही है, डेली रीडिंग कराई जाती है दोस्तों। अच्छा, आते हैं पॉइंट पे। राज्यसभा जो वैकेंसी है, राज्यसभा की जो वैकेंसी है, ठीक है, तो राज्यसभा की जो वैकेंसी है वो 140 और 160 बोली जाती है। उसमें भी ये सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये 10 मिनट डिक्टेशन बोली जाएगी। अगर सोचिए 140 वर्ड पर मिनट बोली जाएगी, 10 मिनट बोली गई तो कितनी हो गई? 1400 वर्ड। अगर दोस्तों 160 बोली गई तो 1600 वर्ड। जो दोस्तों ये आपको बोली जाएगी, इसमें टाइपिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, लोकसभा वाले भी सुन लें, जो आपका टाइपिंग प्रोसेस रहेगा वो 1 घंटा 30 मिनट। कितना? 1 घंटा 30 मिनट, ऐसा अनुमान है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं पहले बता रहा हूं, अनुमान 1 घंटा 30 मिनट आपकी इसमें टाइपिंग 160 वर्ड पर मिनट वालों को मिलेगी। इससे 10 मिनट कम, यानी 1 घंटा 20 मिनट आपको टाइपिंग मिलेगी दोस्तों। किसमें? ये मिलेगी आपको 140 वर्ड पर मिनट वालों को, यानी 140 वर्ड पर मिनट वालों को 1:20 और उनको 1:30। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सैलरी आपको पता ही होगा, 1 लाख के ऊपर होती है। इसके बाद दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि क्या पहले पेपर करवाएंगे, और पेपर करवा के क्या एकदम से जो है पेपर करवा के पहले ही बाहर हो जाएंगे क्या, जैसे RMSS वालों के साथ हुआ है हादसा? क्या ऐसा होगा क्या? या जैसे और एग्जाम में SSC में होता है, पहले ही भगा देते हैं? जिसको स्किल बढ़िया आती है ना, जिसकी बढ़िया सी स्किल होती है, जिसको बहुत अच्छा आता है, वो जानते हो क्या करता है? वो बाहर हो जाता है पहले ही, ठीक है। और जिसको नहीं आता है, जिसको शॉर्ट हैंड बहुत कम आती है, वो पास हो जाता है, फिर कहता है सर मुझे 2 महीने में स्किल सर क्वालिफाई करना है। बस आप प्रोसेस बताइए, मैं छुट्टियों में निकाल लूंगा। फिर 2 महीने बाद कहते हैं सर मेरा नहीं हुआ, क्या करें, अब शॉर्ट हैंड सीखेंगे। समझ रहे हो? एक मौका आया था, तब नहीं किया, अब करेंगे। समझ रहे हो? लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा सबका बाप है। सब जितने भी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ लगे हुए हैं स्टेनोग्राफर, वो एक बार रिपोर्टर जरूर बनना चाहते हैं दोस्तों। क्या? रिपोर्टर जरूर बनना चाहिए। यहां तक कि विधानसभा, विधान परिषद वाले भी रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आप समझ लीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें धांधली बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल क्लियर वैकेंसी चलती है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि रिपोर्टर में ऐसा होता है, वैसा होता है, धांधली होती है, सब फ्रॉडी बातें हैं। बिल्कुल क्लियर साफ वैकेंसी होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें शॉर्ट हैंड पहले होती है, यानी
आपकी पहले शॉर्ट हैंड बोली जाएगी, ठीक है। शॉर्ट हैंड को जब आप पास कर लेंगे 140 वर्ड पर मिनट, 160 वर्ड पर मिनट दोस्तों आप क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपका एग्जाम होगा। क्या एग्जाम होगा? 100 नंबर का एग्जाम होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का। और दोस्तों 50 मिनट मिलते हैं, ये लोकसभा वालों के लिए भी है, ध्यान रखना, लोकसभा वालों के लिए भी है। 50 मिनट मिलते हैं आपको और 100 नंबर का एग्जाम होता। और निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं। उनको मेन क्या है, आपका स्किल बढ़िया है, शॉर्ट हैंड बढ़िया है, तो आपका हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी इसमें जरूर लेते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है आपको नहीं लिया जाएगा। एक्यूरेसी आपकी 97, 96, 98 ऐसी होनी चाहिए एक्यूरेसी। यानी आप लिखो, अब किसी मंत्री का भाषण लिख रहे हो तो क्या गलत लिख दोगे क्या? है ना, नरेंद्र मोदी का भाषण आ रहा है, आप रात में 8 बजे के बजाय 10 बजे लिख दोगे, कर्फ्यू लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? है ना। तो चीज़ों को समझिए। आपको वहाँ पर जो स्किल करवाना होगा वहाँ 98, 99, 97%, 98% ऐसे आपकी एक्यूरेसी होगी, तभी तो मज़ा आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक्यूरेसी आपकी मायने रखती है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और स्किल जो आपका एग्जाम होता है वो 35, 30, 35 ऐसे होता है, तो आप लोग आराम से उसको क्वालिफाई कर लेंगे, उसका बिल्कुल भूल जाए। लेकिन शॉर्ट हैंड जबरदस्त होती है। और दोस्तों रीडिंग प्रोसेस जबरदस्त होना चाहिए। इस समय मैं करीब मान के चलिए कि काफ़ी लड़के, ठीक ठाक लड़के पढ़ा रहा हूँ, और यकीन मानिए सबकी रीडिंग प्रोसेस पहले दिन तो वो कहते हैं सर समझ में नहीं आया, ऊपर से उड़ गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन तब होता है जब वो फर्राटा मार के पढ़ रहे होते हैं। दूसरा तीसरा दिन मैं बता रहा हूँ, जिसकी भी 140 स्पीड है, वो पहले दिन कहते हैं सर समझ में नहीं आया, दूसरे दिन कहते हैं सर अब पढ़ने लगते हैं, और तीसरे दिन फर्राटा मार के पढ़ते हैं 160, 180। समझ लीजिए क्यों? क्योंकि हम ऑडियो पहले दे देते हैं, संपादकीय पहले दे देते हैं, एडवांस आउटलाइन हम खुद बना के दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसका यूज इतना करना जितने में आपकी स्पीड बढ़ जाए, इससे ज़्यादा यूज मत करना। और धीरे धीरे दिन की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। और ये 10 PM क्लास चल रही है, आप ध्यान रखना। जिसको भी लेना है तो 7905438894 आप यहाँ पर मैसेज करना, व्हाट्सअप करना, आपको मिल जाएगी क्लास, ठीक है। तो ये आपका होगा। इसमें इंटरव्यू भी होता है, लेकिन इंटरव्यू नाम मात्र का होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मतलब ज़्यादा वो नहीं होता, बस ये है कि आप वहाँ बैठे हो, हैं सामने प्रधानमंत्री बैठे हैं, सामने गृह मंत्री बैठे हैं, है ना, तो उस लायक हो कि नहीं, लेवल तक लायक हो कि नहीं हो, हैं अधिकारी के सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठे हो, तो उस लायक हो कि नहीं कि घर की तरीके पलथी मार के बैठ जाते हो। मतलब बातें करने का आपका एनालिसिस के लिए थोड़ा सा इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि 10 नंबर का होता है, ठीक है। ये लोकसभा वालों के लिए भी है, ठीक है, और राज्यसभा वालों के लिए भी है। अभी नोटिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं निकला है, मैं पहले बता देता हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो इंटरव्यू आपका 10 नंबर का होता है, ठीक है। और टाइपिंग स्किल मैंने बता दिया है, अच्छे से तैयार करिए। 140 वाले 160 लाइए, और 160 नहीं 180 की तैयारी करिए। और मैं बता दूं, जिनको लग रहा होगा वहाँ बिल्कुल कठिन डिक्टेशन बोल देते हैं, हार्ड बिल्कुल, तो मैं कह दूं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हलवा डिक्टेशन बोली जाती है। यकीन मानिए बिल्कुल हलवा डिक्टेशन बोली जाती है। मैंने कम से कम मान के चलिए 5 से 6 सेट्स मैंने करवा दिए हैं पेड क्लास में, ठीक है। और मैं जबरदस्त अभी आज भी जो पेड क्लास है उसमें भी लोकसभा में आई हुई प्रीवियस ईयर डिक्टेशन में बोलने जा रहा हूं, ठीक है। और एडवांस आउटलाइन ऐसे बनाऊंगा, पूरे वाक्यांश आप निपटाओ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। सीधी भर्ती होती है, इसमें कोई भी फालतू का काम नहीं होता है, बिल्कुल सीधी भर्ती होती, क्लियर वैकेंसी आती है, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे 140, 160, 140, 160, और विधान सभा विधान परिषद वाले 140 केवल 140। और देखिए यहाँ 140 160 मांगा है तो आप 180 करिए, वहाँ 140 मांगा है विधानसभा विधान परिषद में तो 160 करिए। दोस्तों ऐसे करके आप इस रिपोर्टर बन सकते हैं। और दोस्तों सैलरी 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर, 1,20,000 समथिंग इसकी सैलरी होती है, 1,20,000। और दोस्तों जो मंत्रियों को फैसिलिटीज प्राप्त होती है वो आपको फैसिलिटीज में प्राप्त होती है। सरकारी आवास मिलते हैं, 1 नंबर का रहन सहन। दोस्तों जीवन धन्य हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लोग रोडों में लगे होते हैं, आपके प्रधानमंत्री सामने बैठा होगा, गृह मंत्री आपके सामने बैठा होगा, सोचो जिंदगी कैसी होगी, ठीक है। वो तैयारी करिए दोस्तों, ठीक है, वो तैयारी करिए जो आपको लगे जीवन धन्य हो गया। रिपोर्टर मतलब स्टेनोग्राफर की तैयारी करिए तो वो मुकाम तक जाइए जहां इसका लास्ट होता है, लास्ट, समझ रहे हैं, तब मजा आएगा दोस्तों, तब मजा आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए उसके साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाइए और
ये कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और जिसको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो दोस्तों नीचे मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।